अस्सलामुअलैकुम। खाली टहनियों से क्या आपने कभी मनी प्लांट को ग्रो किया है? मनी प्लांट की इस तरह की खाली टहनियाँ जिन पे सिर्फ एक भी लीफ ना मौजूद हो, उसको आप बड़ी आसानी से इस तरह से मनी प्लांट में बदल सकते हैं। देखें, ये मेरा लास्ट ईयर का मनी प्लांट है जिसको मैंने इसी तरीके से ग्रो किया था, या कह सकते हैं रीग्रो किया था। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसमें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि बगैर किसी मनी प्लांट के लीफ के खाली टहनियों को आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, बॉटल्स में भी मैंने मनी प्लांट को ग्रो किया है, और हैंगिंग बास्केट्स में, बड़े बकेट्स में, छोटे प्लांटर्स में, छोटे छोटे कप्स में भी मनी प्लांट को मैं ग्रो करती हूँ। तो ये कुछ दिन पहले की मैंने एक छोटे से प्लास्टिक के कप में, वेस्ट जो प्लास्टिक के कप होते हैं, उसमें मैंने कुछ मनी प्लांट की ड्राई जो कटिंग्स थी जिनके ऊपर एक सिंगल लीफ भी नहीं था, तो उनको मैंने प्लेन गार्डन सॉइल जिसमें थोड़ी सी कोकोपीट मिक्स की हुई थी, उसमें मैंने इनको लगा दिया। इन टहनियों के ऊपर बिल्कुल एक भी लीव नहीं था, खाली टहनियाँ थीं। तो मैंने इनको इस एक कप में एक्सपेरिमेंट के तौर पे ग्रो कर दिया। हालांकि उस टाइम पे बहुत शदीद सर्दी थी, तो मैंने इसको ग्रो कर दिया और प्लांट्स के अंदर कप को मैंने रख दिया। तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी मुझे ग्रोथ मिली है, कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, और रिज़ल्ट देखें कितना ज़बरदस्त है। हर एक लीफ नोड के पास से अब स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है, और रूट्स देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त ग्रो हुई हैं। और इसी में एक छोटी सी कटिंग शायद ये बेबी टीयर्स की भी ग्रो हो गई है। और देखें, कुछ टहनियाँ जो हैं उनमें से 2 या 3 जो टहनियाँ हैं वो वेस्ट हुई हैं, ड्राई हुई हैं, और बाकी जो हैं वो ड्राई होते होते भी ग्रोथ कर गई हैं। रूट्स देखें कितनी ज़बरदस्त बनी हैं। तो अब तो बिल्कुल आइडियल मौसम है। अब तो आप इसकी अगर कटिंग को ग्रो करेंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो किस सॉइल मीडिया में आपने इसकी कटिंग्स को लगाना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने अपने एक बड़े प्लांटर को शिफ्ट किया, तो उसकी जो अक्सर मनी प्लांट की टहनियाँ थी उनको उनको मुझे हार्ड प्रून करना पड़ा। आप देख सकते हैं इनमें से ज़्यादातर जो ब्रांचेस हैं, टहनियाँ हैं, उन पे बिल्कुल भी लीव्स नहीं हैं, और कुछ कुछ में लीव्स हैं, और वो लीव्स जो हैं काफ़ी बेजान से और डल से लग रहे हैं। तो मैं इनमें से बिल्कुल जो लीव्स के बगैर वाली कटिंग्स हैं वो आपको ग्रो करना सिखाऊंगी। जो लीव्स वाली कटिंग है उनको मैं बाद में ग्रो करूंगी, क्योंकि इस टाइम पे मोस्टली लोगों के पास मनी प्लांट की हाली टहनियाँ ही बची होंगी, और अगर ग्रोथ स्टार्ट हुई होगी तो बहुत कम जो है वो ही होगी। तो आप इस टाइम पे इन हाली टहनियों को यूज़ करते हुए भी अपने प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सी एक कटिंग भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी बड़ी कटिंग लूँगी। 2 लीफ नोड जो हैं वो रूट्स के लिए मिट्टी के अंदर जाएंगी, सॉइल के अंदर, और 2 लीफ नोड जो हैं वो ऊपर इसकी शूटिंग के लिए रहेंगी। तो 3 भी आप लीफ नोड्स ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। कोशिश करें एक लेंथ में कटिंग्स लें और इनको ग्रो करें। बहुत आसान है। इस टाइम पे मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत स्पीड अप हो जाती है, बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होगी। आपने इसको जो है वो छोटे छोटे प्लास्टिक के कप्स में, प्लांटर्स में, पॉट्स में आप इनको ग्रो कर सकते हैं। तो एक दो और कटिंग्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से लेनी है। इस तरह आपने एक लीफ नोड से दूसरे लीफ नोड के दरमियान में जो ये वेस्ट है इसको कट कर देना है, इसको यूज़ नहीं करना, और इस तरह से आपने कटिंग्स लेनी है। और एक और ज़रूरी बात कि आपने कटिंग लेते हुए लीव्स की कटिंग की डायरेक्शन जो है उसको ठीक रखना है। लीव्स की डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ आपने रखनी है, उल्टी कटिंग बिल्कुल मेरे पास नहीं कमेंट लगानी। बॉक्स में अक्सर क्वेश्चन आता है, अक्सर कमेंट किया जाता है कि हमारे पास मनी प्लांट जो है उसकी कटिंग्स ग्रो नहीं होती। तो देखें, मैं कोई रूटिंग हार्मोन यूज़ नहीं करती, मैं इस तरह से ही सिंपली कटिंग्स जो हैं ग्रो करती हूँ।
क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद इंसान जो है वो सीख जाता है। कोशिश करते रहना चाहिए, ज़रूर आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। देखिए मैंने बहुत सी कटिंग्स जो हैं वो मेरे हाथ से हंड्रेड्स में मैंने कटिंग्स जो हैं वो तैयार कर ली हैं, और इन तमाम कटिंग्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा पॉट्स नहीं लूँगी। एक ही पॉट में मैं 10 15 20 25 तक कटिंग्स भी जो हैं वो मैं ग्रो कर देती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कटिंग ग्रो करेंगे, जितना इसको घना ग्रो करेंगे, उतना ही ये बुशी और ख़ूबसूरत लुक देता है। मनी प्लांट एक दो स्टेम्स एक पॉट में लगी हुई प्यारा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। ये देखें, मैंने ये लीव्स के साथ जो कटिंग्स थी उनको अलहदा से ग्लास में मैंने पानी डाल के तो रख दिया है। इसको 2-3 दिन के लिए मैं अब पानी में सोक करके रख दूँगी, क्योंकि ये जो कटिंग्स हैं बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रही थी और ड्राई सी लग रही थी। तो इतनी ज़्यादा कटिंग्स जो हैं वो ये इस एक ग्लास में हैं और बाकी उस बाउल में हैं। तो पहले मैं उन बाउल्स वाली कटिंग्स जो हैं उनको ग्रो करूँगी, क्योंकि वो लीव्स के बगैर हैं। तो अब जल्दी से आपके साथ सॉइल मिक्सचर जो है वो भी शेयर कर लूँगी कि सॉइल मिक्स मैं इसके लिए कौन सा लूँगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है मनी प्लांट की कटिंग्स की रूटिंग के लिए। तो इन कटिंग्स को जो है वो मैं अब ग्रो करने जा रही हूँ। मैंने ये 2 पॉट्स जो हैं वो ले लिए हैं। एक हिस्सा आप कह सकते हैं गार्डन सॉइल है, और दूसरा हिस्सा जो है वो कोकोपीट है। गार्डन सॉइल जो है उसमें कंपोस्ट मेरी पहले से मिक्स हुई थी। अगर आप नई सॉइल बना रहे हैं तो एक हिस्सा कोकोपीट, एक हिस्सा उसमें आप प्लेन गार्डन सॉइल और एक हिस्सा ही कंपोस्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो देखें, ये जो है अगर आप कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र ना भी ऐड करें तो प्लेन गार्डन सॉइल और कोकोपीट को हाफ हाफ ले सकते हैं आप। मैंने हाल ही कोकोपीट में भी इसकी कटिंग्स को ग्रो करके देखा है, उसमें भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन मैंने इसमें गार्डन सॉइल जो है उसको भी ऐड किया है, ताकि हमारी कटिंग्स जो हैं उनको थोड़ी सी न्यूट्रिशंस भी मिलें और जल्दी से वो अच्छी सी रूटिंग कर लें। तो एक पॉट में मैं कम से कम 15-20 के करीब जो हैं वो कटिंग्स लगाऊंगी, क्योंकि बाज़ औक़ात सारी कटिंग्स आपकी कामयाब नहीं होती। उनमें से कुछ कटिंग्स आपकी वेस्ट भी हो जाती हैं, सूख भी जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले रिज़ल्ट में दिखाया था, कप में दिखाया था। कुछ कटिंग सूख भी सकती हैं, तो इसलिए आप थोड़ी सी कटिंग ज़्यादा जो हैं वो ग्रो कर लें। तो वीडियो को स्पीड अप करते हैं और सारी कटिंग्स इन पॉट्स में लगा लेते हैं। सारी तो इसमें नहीं आएंगी, कुछ मैं दूसरे कप्स वगैरह में भी लगाऊंगी। कटिंग्स को लगाने के बाद एक दफ़ा इसमें भर के पानी देना है। हल्का मॉइस्चर इसमें हर वक्त रहना चाहिए, ताकि कटिंग्स जो हैं वो अच्छे से रूटिंग कर लें। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।